नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती 50 साल बाद कैसी होगी? विल इट बी ए थ्राइविंग पैराडाइज और ए कोलैप्सिंग डिजास्टर? रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज अब तक रियलिटी बन चुका है। व्हाट द क्वेश्चन इज, क्या हम इसे रोक सकते हैं? द आंसर इज जस्ट एंड द की लाइज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है, एक मिशन है जिससे हम अपना फ्यूचर को बचा सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल ब्रेक डाउन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर इट्स 17 गोल्स एंड सबसे जरूरी, हाउ कैन यू बी ए पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। दिस इज नॉट जस्ट ए वीडियो, ये एक चेतावनी है, एक कॉल टू एक्शन। सो अगर आपको अपना और अपने आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बचाना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। बट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है विकास ऐसा हो जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता न करे। ये 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास, एमिंग फॉर इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस विदाउट हार्मिंग नेचर। सेकंड है सोशल इंक्लूजन, यानी कि सामाजिक समावेश, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर ऑल। थर्ड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचर सोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्यों है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज से बचाव, फिर है नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन, उसके बाद पॉवर्टी और इनइक्वलिटी को कम करना और पोल्यूशन को कम करना। अब हम देखते हैं व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स क्या हैं जो हमने 2015 में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 17 गोल्स तय किए जो 2030 तक पूरे करने का लक्ष्य है। सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी कि कोई गरीबी नहीं, गरीबी को पूरी तरह खत्म करना ताकि हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। सेकंड है जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी खत्म करना, सभी को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना और खेती को सस्टेनेबल बनाना। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और बीमारियों को रोकने पर जोर देना। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, इसमें बात हुई है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, सभी के लिए शिक्षा को सुलभ और आधुनिक बनाना और सस्ता करना। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लिंग समानता, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार होने चाहिए। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी के लिए स्वच्छ पानी और सफाई की सुविधा होनी चाहिए। सेवंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभी के लिए सस्ती और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास। एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ, यानी कि सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि, जॉब्स और इंडस्ट्रियों को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाना है हम सबको मिलकर। नाइन्थ गोल है, लक्ष्य है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। टेंथ है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता को कम करना, समाज और अर्थव्यवस्था में समानता को बढ़ावा देना। 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि सस्टेनेबल शहर और समुदाय, सभी के लिए रहने योग्य और इको फ्रेंडली शहर बनाना। 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जिम्मेदार खपत और उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। 13 है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उपाय। 14th गोल है लाइफ बिफोर वाटर, यानी कि समुद्र और जलीय जीवन को प्रदूषण से बचाना है हम सबको, पूरे विश्व को मिलके। 15th है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जंगलों, जीवों और जैव विविधता को बचाना।
16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। हर देश में शांति, न्याय और सुशासन को बढ़ावा देना। 17th गोल है, अंतिम गोल है जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं, वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी कि लक्ष्यों के लिए साझेदारी होनी चाहिए। सरकारों, कंपनियों और आम जनता के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ये थे हमारे 17 गोल जो हमें 2030 तक पूरे विश्व को मिलके एक साथ पूरा करना है। अब हम देखते हैं हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें प्राप्त कैसे करना है। इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। सेव वाटर एंड एनर्जी, पानी और बिजली बचा सकते हैं। उसके बाद है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कि कचरे को कम करें, दोबारा उपयोग करें। फिर है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाएं। गवर्नमेंट एंड बिजनेस क्या कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि अक्षय ऊर्जा का उपयोग। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। उसके बाद है इन्वायरमेंट लागू, सख्ती से लागू करना। अब हम देखते हैं चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहली चुनौती है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि। ओवर यूज ऑफ रिसोर्स। थर्ड है पोल्यूशन, यानी कि हिंदी में हम प्रदूषण कहते हैं। इंडस्ट्रियल एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम्स। फोर्थ है वनों की कटाई, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिफ्थ है इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी, यानी कि आर्थिक असमानता। पूरी कम्युनिटी स्ट्रगलिंग टू अडॉप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपको ये सबको सोचना होगा, बल्कि हर इंसान, हर कंपनी और हर समुदाय को इसमें योगदान देना है। इफ़ वी विल ऑल टेक स्मॉल स्टेप्स वी कैन क्रिएट ए बेटर, क्लीनर एंड मोर जस्ट वर्ल्ड फॉर आवर सेल्फ एंड फ्यूचर जनरेशन। विद द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जान सकें।